के साथ शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र से बड़ी खबर, विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। पीटीआई ने हादसे में मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। और देखिए, प्लेन हादसा जिसमें अजीत पवार का निधन हुआ है। पीटीआई ने हादसे में मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें, अजीत पवार समेत 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बारामती में लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हो गया और पीटीआई ने हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बड़ी खबर ये इस वक्त आपको बता दें, अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, उनका निधन हो गया है प्लेन हादसे में। पीटीआई के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी पीटीआई की ओर से की गई है। पीटीआई ने हादसे में मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें, प्लेन हादसा, ये देखिए, बारामती में प्लेन हादसा हुआ और अजीत पवार का प्लेन हादसे का शिकार हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। पीटीआई ने हादसे में अजीत पवार की मौत की पुष्टि की है और देखिए, उनके उस समय 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, विमान हादसा और डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की खबर सामने आ रही है। पीटीआई के हवाले से ये पुष्टि की गई है कि अजीत पवार की जो है वो इस हादसे में मौत हुई है। स्वाति हमारे सहयोगी जुड़ गई है। स्वाति, अजीत पवार की निधन की खबर सामने आ रही है। पीटीआई ने इस खबर की पुष्टि की है, सहित 4 लोगों की मौत की पुष्टि पीटीआई की ओर से की गई है। और क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? देखिए, अजीत पवार के साथ जो लोग उस वक्त विमान में सवार थे, अन्य 5 लोग बताए जा रहे हैं जो उस वक्त विमान में अजीत पवार के साथ मौजूद थे। और ये जानकारी आ रही है कि अजीत पवार के साथ उन सभी 5 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो वीडियो भी सामने आया है उसमें से भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो गुब्बारे हैं आग की, वो साफ तौर पर नजर आ रही है, जो आग की लपटें हैं वो नजर आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्लान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त ये दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुआ है। और उसी विमान में अजीत पवार जो बड़े नेता हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं एनसीपी के। ब्रजमोहन जी, ये जो प्लेन लैंडिंग की खबर सामने आ रही है, क्या इसको लेकर अभी जानकारी पार्टी की ओर से दी जा सकती है? क्या जानकारी मिल पा रही है? वहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने हम लोगों को दी है, वो यही दी है कि उसमें जितने सवार थे उनमें से शायद कोई भी नहीं बचा है। और उसमें आदरणीय अजीत दादा पवार भी उसमें एक पैसेंजर के रूप में थे। आज सुबह उनका कार्यक्रम था बारामती में और उसी को लेकर वो वहाँ लैंड कर रहे थे जी। तो अभी तक जो हम लोगों के पास खबर है वो यही है। बहुत दुखदायी है। देश ने एक बहुत अच्छे राजनेता को खो दिया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का तो बहुत इसमें क्षति हुई है। मेरी तो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मेरा नुकसान हुआ है। मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे और उनके ही कारण मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लगातार काम कर रहा था। ये बहुत ही दुखदायी है और मुझे लगता है कि आदरणीय अजीत दादा पवार का स्थान कोई और नहीं ले पाएगा। लोगों से जुड़ने वाले नेता थे। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगातार लोगों की जन समस्याओं के लिए वो काम करते थे और उस हर व्यक्ति के लिए वो अपना लगाव महसूस करते थे, जिसको वो पहचानते थे, जो उनके पास मदद के लिए पहुंचता था। ये देश के लिए भी बहुत क्षति है और राजनीतिक जो क्षेत्र है इसमें इसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनके जाने से। बिल्कुल सर, और एनसीपी के लिए देखिए बहुत बड़ी क्षति है। सर, क्या परिवार के लोगों से बातचीत हो पाई है? उन्होंने कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर दी है? अभी मुझे बस इतना पता लगा है कि उनकी पत्नी सांसद सुनीता बहनी, शायद वो भी अभी बारामती पहुंची हैं या रास्ते में, इतनी जानकारी मिली है। इसके अलावा भी वो कोई जानकारी मुझको नहीं मिल पाई है। सर, कुल कितने लोग प्लेन में सवार थे, ये पता लग पाया? 6 सवार थे जी। और आज वहाँ बारामती में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के लिए वो निकले थे सुबह जी। और लैंडिंग के समय ये एक्सीडेंट हुआ है, इतनी जानकारी मुझे मिली है। और अगर इससे अलग कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। जी ब्रजमोहन जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के, और उनकी ओर से जानकारी दी जा रही है कि 6 लोग इस प्लेन में सवार थे और इसमें अजीत पवार भी शामिल। पार्टी में भी है। ऐसी स्थिति में
उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो स्वाति हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति, ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी, उनकी ओर से कहा गया है कि 6 लोग सवार थे और अजीत पवार की भी हादसे में दुखद मृत्यु हुई है, जिस तरह से आपने भी सुना। तो कहा जा सकता है कि अब इस खबर पर पुष्टि हो गई है, मोहर लग गई है, लेकिन बहुत ही दुखद ये हादसा है। जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं, बड़ा हादसा है और शायद ही जिस तरह का प्लेन क्रैश देखने को मिल रहा है, 6 लोगों में से शायद ही किसी की जान बची हो इसमें। व्यतीत हुए वैसे जानते थे, पहचानते थे, विदाई भी था मैं, लेकिन खास करके जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने और उसमें अजीत पवार साहब थे, तब से उनके पास नजदीक आना थोड़ा ज्यादा हुआ था। मिलते थे, बात करते थे। उसमें एक जो उनकी विशेषता की पहचान हुई, वो थे जबान देना। उन्होंने हाँ कह दिया तो सोच लो कि 10 बार कोई करने की आवश्यक काम करेंगे, मतलब करेंगे। ना कहा तो फिर मुश्किल ही है, समझ लेना। वो ऐसे राजनीति के विचारों से ना नहीं कहते थे। कुछ तकनीकी बात होगी या नहीं, वायबल नहीं हुआ तो ना थे, लेकिन अगर। और बीजेपी सांसद गोपी चंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये विमान हादसे को लेकर एक जानकारी सामने आ रही है और अजीत पवार उसमें सवार थे, बताया जा रहा है। निधन हुआ है। हम सब बहुत ही इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं, उनके समर्थकों अनुयायियों के साथ हैं। पूरा देश स्तब्ध है। कितने सीनियर लीडर अचानक हम सबके बीच में चले गए और इसके साथ ही में पूरा जहाज क्रैश हुआ है, उसमें उनके स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स, मैं सभी जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर सभी परिवारों को इतनी ताकत प्रदान करे, इस दुख की घड़ी को सह सके। संकट की घड़ी में पूरा देश श्री अजीत पवार जी के परिवार के साथ खड़ा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और गहरा दुख व्यक्त करते हुए गोपी चंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद हैं। गोपी चंद जी, ये एक दुखद हादसे की खबर सामने आ रही है, क्या अभी तक जानकारी आपको मिल पा रही है? गोपी चंद जी, चलिए संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ी खबर ये अब आपको बता दें। ये देखिए तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान वहां पर हादसा हुआ। अब वहां पर देखिए बचाव दल जो पहुंचा हुआ है और चूंकि हादसा बहुत ही दुखद है और वहां पर देखिए अब जो लोग प्लेन में सवार थे उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, ये कह सकते हैं। और बचाव दल जो है वो इस वक्त पहुंचा हुआ है। अजीत पवार का इस हादसे में निधन हुआ है। आपको बता दें इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। घटना है, 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल है। और स्वाति हमारी सहयोगी जुड़े हुए। स्वाति, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, जो वहां पर
जो लोग इसमें सवार थे उनकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं रिकवर की जा रही है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पीटीआई ने मौत की पुष्टि की है अजीत पवार की। और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ, क्या टेक्निकल फॉल्ट थे, क्या फिर क्रैश लैंडिंग हुई है या कोई तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है? देखिए, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है, क्योंकि मौसम भी खराब है लगातार, और ये जानकारी आ रही है कि प्लेन उस वक्त लैंडिंग की कोशिश कर रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ है और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुआ है। क्योंकि मुंबई से बारामती जा रहे थे अजीत पवार और उसमें अजीत पवार के साथ 5 लोग और सवार थे। कुल मिलाकर 6 लोग उस विमान में सवार थे और मुंबई से निकले थे बारामती की ओर, क्योंकि कई कार्यक्रम अजीत पवार के वहां पर लगे हुए थे। और यही वजह है कि जब प्लेन लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उसी वक्त ये हादसा हुआ है। और जैसे ही प्लेन गिरा है नीचे, वैसे ही जो आग की लपटें हैं, जो धुआं है, वो देखने को मिला है। और इस वक्त जो है वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और सबसे पहले प्राथमिकता यही होती है कि रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जाए। क्योंकि अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि सभी 6 लोगों की मौत हो गई है इस प्लेन क्रैश में। और इस वक्त रेस्क्यू का काम, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि हलचल मची हुई है इस खबर के बाद से, क्योंकि बड़े नेता अजीत पवार हैं और कई कार्यक्रम वहां पर लगे हुए थे। चुनाव के मद्देनजर वहां पर संबोधित अजीत पवार को करना था। और जैसे ही ये खबर जानकारी मिली, सुप्रिया सुले भी दिल्ली से रवाना हो चुकी है। जो परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली में मौजूद थे वो भी इस वक्त रवाना हो चुके हैं और वहां पर प्रशासन अलर्ट पर है। तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त वहां पर किया जा रहा है और शवों को निकालने का काम भी किया जा रहा है। क्योंकि आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर जो तमाम प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद है और लगातार इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का काम किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा हादसा है और ये क्यों हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल अब तक पूरी तरह से नहीं आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कि टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, इसके अलावा मौसम खराब भी है लगातार जो है, इसकी वजह से भी हादसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है और अभी इस वक्त सबसे पहले प्राथमिकता है कि रेस्क्यू करके शवों को बाहर निकाला जाए और अगर जो जिस तरह से वहां पर सिचुएशन इस वक्त है उसको पूरी तरह से हैंडल किया जाए। क्योंकि अजीत पवार, आपने इससे पहले देखा कि कैबिनेट की बैठक में वो शामिल हुए थे, उनका आखिरी पोस्ट भी हम सब ने देखा है और किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का यह हादसा होगा, प्लेन क्रैश होगा। और वो मुंबई से सुरक्षित विमान में बैठे थे और भी लोग उस विमान में मौजूद थे और लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ है, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुआ है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एनसीपी के बड़े लीडर है और जो है ये दुखद हादसा है। और क्यों यह हादसा हुआ है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आ पाई है कि क्या वजह है, मुख्य वजह क्या है, आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन विमान में अजीत पवार के साथ जो अन्य 5 लोग थे सभी की मौत हो गई है, ये जानकारी इस वक्त बारामती से सामने आ रही है। बिल्कुल, उस कार्यक्रम को लेकर स्वाति कोई जानकारी सामने आ पा रही है? जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे, वहां पर पहुंचने वाले थे अजीत पवार। देखिए, ये जानकारी आ रही है शांतनु की कई जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, उनको संबोधित करने वाले थे अजीत पवार। यही वजह है कि वो मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। उनका कार्यक्रम पहले से निर्धारित था बारामती में और यही वजह है कि वो बारामती पहुंच रहे थे और मुंबई से वो निकले थे। वहां पर अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम उनके लगे हुए थे और वहीं पर पहुंचकर उनको संबोधित करना था बारामती में। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये हादसा हुआ और बारामती विमान पहुंचा, जैसे ही लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उसी वक्त यह हादसा हुआ है। और प्लेन में निजी विमान ये बताया जा रहा है, अजीत पवार के साथ अलग 5 लोग अन्य भी मौजूद थे। और ये जानकारी आ रही है कि कार्यक्रम की वजह से वो मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे और ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुआ है। और महाराष्ट्र में इस वक्त बारामती की बात करें, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है और अलग अलग सभाओं को संबोधित करने वाले थे अजीत पवार। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और यही वजह है कि बारामती में चूंकि पहले से ही कार्यक्रम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का लगा था और यही वजह है कि वो बारामती के लिए रवाना हुए थे।
बिल्कुल। और देखिए अब अलग अलग प्रतिक्रिया भी स्वाति जो है वो सामने आ रही है, तस्वीरें भी जो है वो सामने आ रही हैं। वहाँ पर जिस तरह से प्लेन जलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना बड़ा ये हादसा। और वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो बॉडीज़ हैं उस मलबे में उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। स्वाति, जी बिल्कुल, क्योंकि विमान जो गिरा है, जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि खेत के बीच में विमान गिरा है और उसमें आग की लपटें भी देखी गई है। और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है कि जो शव है उसको निकाला जाए मलबे को हटाकर, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है और यही वजह है कि बड़े स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक खेत के बीच में विमान क्रैश हुआ है। स्वाति, इस वक्त देखिए तस्वीरें एक बार दिखाते हैं, उसके बाद वापस आपके पास आते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है। और प्लेन जिस तरह से क्रैश हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर परखच्चे उड़ गए हैं प्लेन के, आप देखिए चीथड़े उड़ गए हैं प्लेन की, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और किसी के भी बचने की संभावना है या नहीं है, इन तस्वीरों के जरिए आप लगा सकते हैं। तो बहुत बड़ा ये प्लेन हादसा, बहुत बड़ी क्षति कहीं ना कहीं एनसीपी को, महाराष्ट्र की राजनीति को। विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। पीटीआई ने हादसे में मौत की पुष्टि की है। एक बार फिर से आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। बारामती में लैंडिंग के वक्त ये प्लेन क्रैश हो गया। यहां पर एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे अजीत पवार और उनके साथ में कुछ लोग मौजूद थे। सुप्रिया सुले, पार्थ सुले बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। प्लेन क्रैश होने के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया, यह खबर देखिए सामने आ रही है। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन हुआ है और बताया जा रहा है कि देखिए प्लेन का जो टैंक, फ्यूल टैंक था, उसमें धमाका हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा वो तस्वीरें जो है जिसमें पूरी तरह से प्लेन जलकर खाक हो गया है। और अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के जो बड़े नेता है अजीत पवार, उनका निधन हो गया है हादसे में। स्वाति, देखिए अब पार्थ सुले, सुप्रिया सुले रवाना हुए हैं बारामती के लिए। संसद सत्र का आज पहला दिन है, संसद सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही राजनीति की एक ऐसी कहा जाए खबर सामने आई है जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए आज बजट सत्र की शुरुआत होने वाली थी और जो है इससे पहले तमाम तैयारियां चल रही थी, लेकिन जिस तरह से ये दुखद खबर सामने आई, हलचल पूरी तरह से राजनीति में मचा हुआ है इस वक्त, क्योंकि अजीत पवार बड़े लीडर हैं और डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। और इस वक्त ये जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत की है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि आज सुबह अब से थोड़ी देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। और इससे पहले सुबह सुबह ये जो जानकारी आई, दुखद हादसा, प्लेन जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुआ है और जो तस्वीरें वीडियो सामने आ रही है वो अपने आप में चिंताजनक है। जानकारी ये भी सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया है और फोन कर उन्होंने हादसे की जानकारी ली है। अजीत पवार के विमान हादसे की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। तो लगातार अपडेट लिया जा रहा है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री ने वहां पर सीएम से, देवेंद्र फडणवीस से जानकारी ली है कैसे विमान हादसा हुआ और उसके बाद जो है वो क्या वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। स्वाति, जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और पूरी घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली गई है। और डीजीसीए का भी बयान सामने आ गया है। डीजीसीए के मुताबिक कि उस विमान में जो लोग सफर कर रहे थे उसमें कोई भी नहीं बचा है, ये डीजीसीए की ओर से कहा जा रहा है। और उस विमान में एक पीएसओ मौजूद था, एक अटेंडेंट मौजूद था, अजीत पवार खुद मौजूद थे उस विमान में। कुल मिलाकर 6 लोग मौजूद थे और प्लेन पूरी तरह से दुर्घटना
दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुआ है। और यही जानकारी है कि जैसे ही बारामती में लैंडिंग की कोशिश विमान कर रहा था, उसी वक्त दुर्घटनाग्रस्त का शिकार विमान हुआ है, क्योंकि अजीत पवार जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे और वहीं पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें अजीत पवार मौजूद थे। उनके अलावा जो अलग अन्य सदस्य हैं वो भी उस विमान में मौजूद थे। निजी विमान ये था और डीजीसीए का भी बयान अब औपचारिक तौर पर आ गया है कि जो 6 लोग उस विमान में सफर कर रहे थे उसमें किसी की भी जान नहीं बची है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इस वक्त किया जा रहा है और शवों को निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़े नेता अजीत पवार है, डिप्टी सीएम है और यही वजह है कि घटनाक्रम को लेकर लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और इससे पहले जैसे ही जानकारी लगी, सुप्रिया सुले दिल्ली से रवाना हो चुकी है बारामती के लिए। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो बारामती के लिए रवाना हो गए हैं और ये दुखद हादसा, बड़ा हादसा है। इसकी वजह क्या है, क्यों ये हादसा हुआ, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी डीजीसीए की ओर से भी दे दी गई है कि सभी लोगों की मौत हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर देखिए जो एम्बुलेंस है पहुंची हुई है और साथ ही साथ ये जो तस्वीर ये सामने आई है, आप देखिए वहां पर कई स्वाति जो रेस्क्यू करने के लिए जो बचाव दल वहां पर मौजूद है, कितनी मशक्कत उनको वहां पर करनी पड़ रही है। जिस तरह का प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, लोगों को वहां पर निकालने के लिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि 6 लोग उसमें सवार थे और उसके बाद अभी भी जो है बॉडी वहां पर रिकवर करने का जो एक काम है वो लगातार चल रहा है। ऑफिशियली अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 6 लोग इसमें सवार बताए जा रहे थे, तो अभी भी जो कंफर्मेशन है वो आना बाकी है। देखिए, शुरुआती जानकारी के अनुसार जो डीजीसीए की ओर से कहा गया है कि विमान में जो लोग भी सवार थे उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। ये डीजीसीए की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि उस विमान की अगर हम बात करें तो अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। इसके अलावा एक पीएसओ उस विमान में मौजूद था, एक अटेंडेंट उस विमान में मौजूद था और इसके अलावा 2 और क्रू जो है सदस्य वो इस विमान में मौजूद थे। और ये जानकारी डीजीसीए की ओर से दी गई है शुरुआती तौर पर कि सभी लोग, यानी कोई भी व्यक्ति जो उस विमान में मौजूद था उसकी जान नहीं बची है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है और वहां से जो शवों को निकालने का काम है, क्योंकि एक खेत के बीच में विमान क्रैश हुआ है, वहां पर आग की लपटें देखी गई है और धुआं देखा गया है। वहीं पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो मलबे का हटाने का काम है वो इस वक्त किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द जो है वो शवों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि डीजीसीए की ओर से ये बयान सामने आया है कि सभी लोगों की मौत हो गई है। और यहां से जैसे ही जानकारी मिली, एनसीपी के जो तमाम नेता है वो बारामती के लिए रवाना हुए हैं और दुखद हादसा ये हुआ है। बारामती में लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ है और कई जनसभाओं को संबोधित करना था अजीत पवार को। अलग अलग जगहों पर पहले से ही कार्यक्रम तय किए गए थे और यही वजह है कि मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे, निजी विमान से रवाना हुए थे, उसमें 6 लोग सवार थे और वो प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ है। और इस वक्त रेस्क्यू का काम लगातार तेजी के साथ किया जा रहा है, जिससे शवों को बाहर निकाला जा सके। और दुखद हादसा ये है, जो तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद होगी। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है और किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का हादसा जो है वो होगा और क्यों ये हादसा हुआ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि सभी लोगों की मौत हो गई है, अजीत पवार की इस घटना में जो है मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। ठीक है स्वाति, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का